कस्टमर को कितना भी पैसा कम कर दो, उसे लगता है दुकानदार बहुत ज्यादा मार्जिन ले रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है संजू विश्वकर्मा जी आपने। हर व्यापारी इस सवाल से परेशान रहता है, मोल भाव से हैरान रहता है। अगर आपके शॉप में भी ग्राहक मोल भाव करते हैं तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आखिर ग्राहक को ऐसा क्यों लगता है? क्या कारण है कि वो दुकानदार पर भरोसा नहीं कर पाता? आज मैं ग्राहकों के बारे में, उनकी सोच के बारे में और उन्हें हैंडल करने के 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जानेंगे ग्राहक के महंगा है कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अगर आपका चैनल पर पहला विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राहक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब एक दुकानदार कीमत बतलाता है तब ग्राहक चौंकने वाले अंदाज में कहता है, इतना महंगा, या फिर इतना ज्यादा कीमत क्यों बोल रहे हो। कई बार ग्राहक बोलता कुछ और है लेकिन उसके अंदर सवाल कुछ और होता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक के शॉप में आने से लेकर डील फाइनल होते तक ग्राहक के हर वाक्य को गौर से सुनना और समझना जरूरी है। ग्राहक जब कहता है ये तो महंगा है, मतलब क्वालिटी समझ नहीं आया। ग्राहक कहता है महंगा है, मतलब कहीं चूना तो नहीं लगा रहे हो। ग्राहक कहता है महंगा है, मतलब डिस्काउंट के लिए दुकानदार पर कितना दबाव बनाया जा सकता है। ग्राहक कहता है महंगा है, मतलब मुझे नया ग्राहक समझकर ज्यादा मार्जिन तो नहीं ले रहे हो। ग्राहक कहता है महंगा है, मतलब ऑनलाइन मार्केट से आपका कीमत ज्यादा है। महंगा है मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इस शॉप में इतना महंगा आइटम भी बिकता है। महंगा है मतलब आज की तारीख में इसका कीमत इतना बढ़ गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। महंगा है मतलब ध्यान भटक गया है कि क्यों खरीदना चाहता है, उस वस्तु की कितनी जरूरत है उसे। महंगा है मतलब मोल भाव करने की आदत से मजबूर हूं। ग्राहक कहता है महंगा है मतलब मेरी बात को स्वीकार करो, मुझे अपने जवाब से संतुष्ट करो, या बिना आपत्ति के कोई ऐसा जतन करो, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी बात भी ना कटे और तुम्हें सही कीमत मिल जाए। इसलिए ग्राहक के वाक्यों के पीछे छिपे वास्तविक कारण को समझने का प्रयास करें, उन्हें हैंडल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये रहे वो 8 महत्वपूर्ण पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पुअर कॉन्फिडेंस। अपने ग्राहकों को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कीमत बतलाएं। खुद के मन में कोई डाउट मत रखिए कि कीमत बतलाने से कहीं ग्राहक लौट ना जाए, या फिर कहीं ग्राहक को मेरा बतलाया कीमत ज्यादा ना लग जाए। आपके कीमत बतलाने का अंदाज सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो ग्राहक को मोल भाव करने का मौका मिल जाता है, या फिर आपके बतलाए कीमत पर उसे शक हो जाता है कि आप ज्यादा कमाने के चक्कर में हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप ग्राहक के बताए कीमत पर आसानी से सामान देने को तैयार हो जाते हैं, बस वहीं पर ग्राहक को आपके चेहरे की खुशी को देखकर शक हो जाता है कि दुकानदार ने ज्यादा कमा लिया, या फिर मैंने ज्यादा में सौदा कर लिया, मुझे और कम कीमत में सौदा करना था। अगली बार जब दोबारा खरीदी के लिए आएगा तो पिछली बात को याद कर और भी ज्यादा मोल भाव करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ग्राहक जब मोल भाव करे तो आसानी से उसके बताए कीमत पर सामान बेचने को तैयार न हो। आपके चेहरे पर थोड़ा सा असंतुष्टि के भाव ग्राहक को यकीन दिलाता है वो सही कीमत में खरीद रहा है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है, नए ग्राहक, अपरिचित ग्राहक या पहली बार शॉप में आने वाला ग्राहक, वो आपको नहीं जानता, आप उसके बारे में नहीं जानते, तब अविश्वास के कारण मोल भाव होता है। आप उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें और अपने बारे में विश्वसनीयता पैदा करने वाले वाक्य बोलें। इससे ग्राहक थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेगा और डील फाइनल करने में आपको मदद मिलेगी। वैसे मोल भाव वाले आइटम ग्राहक को दिखाने से पहले उसके बजट जरूर पूछ ले कि किस रेंज तक चाहिए, तो मोल भाव की संभावना काफी कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, मैं फला दुकान से ऐसा ही सेम कपड़ा इस रेट में खरीदा था। मतलब ग्राहक इनडायरेक्ट ये कहता है कि वो इतने में देता है, तुम भी लगा लो, तो आपको भी इसी तरह से इनडायरेक्ट में जवाब देना चाहिए कि उसे तो मैंने इस रेट पर बेचा था, तुम भी उतना ही दे दो। तो इसे कैसे कहेंगे? अरे भाई साहब, दिनेश को जानते हैं? वही आपके गली के ठीक पीछे रहता है, वो जो कारपेंटर का काम करता है, उसने भी यही कहा था, फिर मार्केट से कीमत पता करने के बाद वापस आकर यहीं से ले गया। या फिर आपके पड़ोसी शर्मा जी को भी मैंने यही कीमत लगाया था। या फिर
ये बिल देख लीजिए, ये देव है, इसे भी उतना ही लगाया था। देखिए सौरभ को भी वही लगाया हूँ, आपको भी वही लगा रहा हूँ। इससे ग्राहक को कन्विंस करने में बहुत मदद मिलता है। पांचवा पॉइंट है, दुकान का साइज, वैरायटी की संख्या या बहुत ज़्यादा विनम्रता भी ग्राहक को प्रेशर देने के लिए प्रेरित करता है। अगर ग्राहक 400 रुपये का जींस खरीदना चाहता है और मोल भाव से डिस्काउंट चाहता है तो वो किसी शोरूम या फिक्स प्राइस शॉप में नहीं जाता, बल्कि ऐसे दुकान को चुनता है जहां मोल भाव करने की गुंजाइश हो, जो व्यवहार कुशल हो, जो ग्राहक की बात सुनता हो और जिस दुकान पर कीमत कम करवाने के लिए दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, अकड़ से केवल मोनोपोली बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है और कंपटीशन मार्केट में व्यवहार को रबर की तरह फ्लेक्सिबल बनाकर ग्राहक को हैंडल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, एंड्रॉयड और ऑनलाइन मार्केट। प्रोडक्ट की प्राइस इंफॉर्मेशन चंद सेकंड में ऑनलाइन मार्केट मोबाइल पर उपलब्ध करवा देता है। आजकल ग्राहक शॉप में बाद में जाता है, ऑनलाइन मार्केट से पहले कीमत पता करता है और किस रेंज तक चाहिए वो घर से डिसाइड करके चलता है। हो सकता है आप वैरायटी कुछ और बदला रहे हों और उसने किसी और सस्ते वैरायटी की जानकारी मोबाइल से निकाल लिया हो, जिसके कारण ग्राहक सही कीमत सुनने के बाद भी यकीन नहीं कर पाता। तो ऐसे में ग्राहक को कन्विंस करने के लिए आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन या जानकारी होनी चाहिए। ग्राहक खरीदना क्यों चाहता है, उसका बजट क्या है, ये जरूर जान लीजिए और उसकी आवश्यकता से उसके द्वारा चॉइस किए किसी वस्तु के गुण को करेक्ट कर दीजिए। आपके सेल करने की संभावना बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 7, ग्राहक को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाना। अभी कुछ दिन पहले एक रेडीमेड विक्रेता से मोल भाव के बारे में मैंने सवाल किया। उसने बहुत ही सुंदर बात कही थी। ग्राहक जब कपड़ा देख रहा हो और कहता है कि ये ठीक नहीं है तो हाँ बोलिए, साइड कर दीजिए। दूसरे कपड़े के बारे में कहता है ये कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है बोलिए, साइड कर दीजिए। किसी मार्केट के सस्ते कीमत के बारे में बात करे तो बस हाँ में सिर हिला दीजिए। मतलब ये कि ग्राहक को एक्सपर्ट बने रहने दीजिए। आप अनजान की तरह उसके हाँ में हाँ मिलाते जाइए और जैसे ही कोई आइटम उन्हें पसंद आ जाए तो बस उसे बाकी कपड़ों से श्रेष्ठ साबित कर दीजिए और अपने 1-2 ग्राहकों का फीडबैक शो कर दीजिए। साथ ही बोल दीजिए कि आपको ज़्यादा लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कीमत थोड़ा आगे पीछे कीजिए और डील फाइनल कर लीजिए, क्योंकि हर ग्राहक महत्ता का भाव चाहता है। उसके इस छोटी सी लालसा को शांत कर दीजिए, वो खरीदारी आपसे कर लेगा। आप उन्हें बेचने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा 8वां पॉइंट है, आदत से मजबूर। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। आपने कीमत बतलाया, वो आधी कीमत लगाएंगे, वो आपके कीमत को महंगा बोलेंगे ताकि आप पर कीमत कम करवाने के लिए प्रेशर डाल सके। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर आइटम में मार्जिन एक जैसा नहीं होता। वो सही कीमत पर भी विश्वास नहीं करते। 4 दुकान कीमत ट्राई करने के बाद समझ आता है कि उस वस्तु का वास्तविक कीमत वही है जो आपने बतलाया था। ऐसे में उसे किसी और शॉप पर कीमत ट्राई करने से रोकने के लिए पॉइंट नंबर 6 का ट्रिक अपना सकते हैं। अपना बिल बुक या ग्राहकों का फीडबैक की जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने का जुनून सर पर सवार हो जाए या बेचना मजबूरी हो जाए तो स्किल्स भी अपने आप विकसित होने लग जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।